अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले एक टॉपिक पे कि जब इबादत गुनाह बन जाए और आजकल जो माहौल चल रहा है। ओके, तो अभी हाल ही में एक स्टूडेंट्स को सिर्फ उन्होंने नमाज़ पढ़ी उस कॉलेज में और उनको सज़ा मिली। तो सवाल सिर्फ मज़हब का नहीं होता, सवाल इंसाफ का होता है। ओके, तो आज हम ऐसी बात करेंगे जिसके बारे में ज़्यादा लोग बोलते नहीं, और बोलते हैं तो सोच समझ के बोलते नहीं, उसका सोल्यूशंस नहीं होता है। तो चलो, अगर इंडिया के कई कॉलेजेस में अगर मुस्लिम स्टूडेंट्स पे स्टेयर केस पे यानी सीढ़ियों पर या किसी कॉरिडोर पे या किसी ओपन स्पेस में अगर 2 मिनट की नमाज पढ़ ले और उस पर उनको पनिशमेंट मिले, वो भी कोई बाहर से, कोई कॉलेज अथॉरिटीज़ भी नहीं, बाहर से कोई आए और उन्हें उठ बैठक कराए और बाकी सारी चीज़ें करें और हैरेसमेंट का सामना करना पड़े, तो अब सवाल उठा है कि क्या नमाज पढ़ना भी गुनाह हो गया, कि वो दुआ करना भी अब उसके लिए एक पनिशमेंट हो गया। अब दूसरी बात ये आती है कि ये जो चीज़ें हैं दुश्मनी क्यों क्रिएट हो रही है। अगर समझ लो एक कम्युनिटी को आप बार बार एहसास करा रहे हो, उनको फेयरली टारगेट किया जा रहा है, तो दिल में दर्द और बेचैनी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसमें क्या होगा, फिर सोसाइटी हम और उनमें डिवाइड हो जाएगी। तो उनको लगेगा कि हर चीज़ के बराबर नहीं है, दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग में कम्युनल टेंशन बढ़ते जाएगा। तो ये मत सोचिए कि इधर सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ओके, कल परसों पूरी इंडिया में जो यूनिटी है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और ये सारे लोगों की जिम्मेदारी, लीडर्स की और फिर कम्युनिटी लीडर्स की, इंस्टीट्यूशन की, लॉ एजेंसी की, पुलिस की। इस तरह से फैसले नहीं है में कोई भी कम्युनिटी का हो, अगर इंसाफ के तकाजे के हिसाब से जो सही है वो सही है, वो गलत है वो गलत होना चाहिए। अब लॉ और इंस्टीट्यूशन क्यों साइलेंट है, ये बड़ा सवाल है। ओके, तो लॉ में पब्लिक ऑर्डर का फ्रेज जो है वो काफ़ी वैग है। ओके, कहीं भी अप्लाई कर दिया जाता है, चाहे ज़रूरत हो या ना हो। तो पुलिस भी सोचे अंडर प्रेशर काम ना करे, जो सही है वो सही रहे। बहुत से अच्छे पुलिस वाले भी हैं और बहुत से उनको अपने ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है। पुलिस हायरार्की प्रेशर पे होते, जाहिर सी बात है, उनको भी काम होता है, उनको भी बहुत सारी चीज़ें होती है। कॉलेज का भी अपना प्रेशर होता है, हायर ऑफिसर का प्रेशर होता है, पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन का प्रेशर होता है। मगर अगर आप लोग भी झुकते रहोगे हर चीज़ों के लिए और लीडर्स भी झुकते रहेंगे, तो इंडिया यूनाइटेड बना नहीं रहेगा, और वो चीज़ें बहुत आगे वाले पल में बहुत तकलीफदायक है। ओके, और अब आता है सोसाइटी का जो सेलेक्टिव ऑटरेज है। ओके, जब किसी कम्युनिटी को बेसिक राइट इश्यू होता है तो सोसाइटी आवाज़ उठानी चाहिए, वो वीक नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी चाहे उसमें कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। ओके, अगर आप चुप रह जाते हो तो ये इनजस्टिस जो साइलेंट है वो एक इनजस्टिस बन जाता है और बड़ा वेपन बन जाता है। मीडिया को भी अपना टीआरपी लॉजिक रखो, चलो आपकी भी कमाई है, आपका भी चीज़ है, आपका भी धंधा पानी है, चलो ठीक है, मगर फाइट चलेगी, यूनिटी नहीं है और आप जो चीज़ दिखा रहे हो उससे और चीज़ क्रिएट हो रहा है। तो न्यूज़ के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो आप डेवलपमेंट में भी उसमें डालो कि इस तरह से अगर प्रॉब्लम्स आएगी तो किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अगर वो चीज़ आप नहीं डालोगे तो समाज में सिर्फ न्यूज़ जा रही है और बाकी कुछ नहीं जा रहा। ओके, वो चीज़ भी रखो। और अगर आप एक इस पे न्यूज़ पे अगर कुछ लोगों में नफ़रत फैल रही है और नफ़रत का ये हो रहा है, तो फिर वो चीज़ मत रखो, चाहे वो आपके लिए पैसे की बात हो या बाकी चीज़ों की बात हो, वो चीज़ आप लोग सोचो। फिर लीडर भी अपना रिस्क अवॉइड ना करें। लीडर्स बोलते कम है क्योंकि उनको लगता है कि मैं बोलूँगा तो वोट बैंक का फ़र्क पड़ जाएगा और लीडर चुप हो जाएंगे, तो सोसाइटी और बात ज़्यादा डिवाइडिंग। लीडर्स आए, बाबा क्या किया उन्होंने गलत ने, तुमने किससे भूल के ये फैसला लिया, क्यों पनिशमेंट दिए, तो ये चीज़ें भी समझनी होगी। ओके, और जब एक चीज़ याद रखना कि जब प्रेयर प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, कोई किधर किधर ऐसा होता है कि वो अपने घर में नमाज नहीं पढ़ते, आप ड्रोन भेजते हो, ड्रोन से वो अपने छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते, अब दुआ भी क्या, आप लोग प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके, तो ऐसी मेंटालिटी बहुत तकलीफदायक है यूनिटी के लिए। ओके, तो आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है कि वो रिलीजन प्रैक्टिस करें। हाँ, अगर समझ लो कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रही है तो मुस्लिम को लेके बैठे कि ये प्रॉब्लम्स हो रही है, ये चीज़ें उनके स्कॉलर्स को लेके और ये करें। जैसे अभी ये कॉलेज था बराबर, तो कॉलेज क्या कर सकता था, या तो स्मॉल डेजिग्नेटेड साइलेंस स्पेस दे था उन स्टूडेंट्स को अलग से, ओके, जहाँ पे वो अपनी इबादत कर सके। अगर वो चीज़ नहीं होती कि आप किसी भी कम्युनिटी को अलाउ नहीं कर रहे, तो सिंपल उनको बुलाओ कि बाबा स्टूडेंट्स ये चीज़ अलाउड नहीं है, इससे एनिमिटी पहले से देश में बहुत है, आप मत क्रिएट करो, बात खत्म हो जाती। मगर बाहर के लोग आके आपके कॉलेज में कर रहे, ये अलग बात हो जाती है। और दूसरे लोग भी ये सोचे कि हम बाकी लोगों को नफरत फैलाने का मौका ना दें।
कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ड्रेस पे होगा, इबादत पे होगा, आइडेंटिटी पे होगा, तो पब्लिक ऑर्डर जाहिर सी बात है डिस्टर्ब होने ही वाला है। ओके, और कॉलेज भी यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल रखे जहाँ वो अपनी कंप्लेंट कर सके। और स्टाफ को भी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग याद रखो, कैंपस पुलिस को भी रखो कि कैसे मसले इस हल को किया जाए। अब दूसरी बात आती है कि स्टूडेंट्स भी एक याद रखें कि मुस्लिम स्टूडेंट्स भी हो तो वो याद रखे कि अगर आप समझ लो कोई इदारा आपको इबादत या नमाज पढ़ने का वो लोग नहीं दे रहे, किसी भी कम्युनिटी को नहीं दे रहे, तो आप भी क्यों उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो। ओके, आप या तो आपके रिश्तेदार आस पड़ोस में उधर जाके पढ़ ले, या बाद में जो भी कज़ा है वो पढ़ ले। ओके, या तो फिर मुस्लिम इदारे अपनी ऐसी कम्युनिटी डेवलप करके ऐसे कॉलेजेस बनाए जहाँ पे वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। नमाज के लिए मस्जिद हो, अंदर ही अंदर सब कुछ हो, वो ऐसे बना लो। क्योंकि क्या रहेगा कि इस जगह हम ज़रा सा भी ये करेंगे तो उस चीज़ का इशू बन जाएगा। तो वो चीज़ भी हम लोग सोचें और उस पर काम करें। या तो पहला अपना इदारा वैसा कायम रखो कि कुछ कुछ है भी ऐसे इदारे, और वो रखो, अच्छी तरह से रखो। और ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ मुस्लिम्स को, वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी आए तो उसको प्रॉपरली ट्रीट करो और प्रॉपरली ये रखो। तो ये जाना चाहिए। ओके, और तो एक चीज़ याद रखना है कि अगर आपको लगता है कि इंसान को डिग्निटी चाहिए, इंसान को मिलनी चाहिए, तो आवाज़ उठाओ, बंद मत रहो। As a scholars, graduate, postgraduates, be it from any religion, when you see anything wrong, just raise your voice. Okay, raise, बचाओ। okay, कि साइलेंस जो होगा और इंजस्टिस क्रिएट करेगा, और अवेयरनेस जो होगा वो और चेंज को करेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। इस तरह से चीज़ों को डिवाइड मत करो।